कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है जब हम मानसिक रूप से बहुत ही अधिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। और ऐसे पीड़ा के समय में अगर कोई हमारा सहारा बन जाता है और हमें उस पीड़ा से मुक्ति दिलवा देता है तो हमारा मन बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाता है और हमें मानसिक शांति देने वाले से एकदम से जुड़ जाते हैं। हमारे भी जीवन में अनेक ऐसे क्षण आए जब हम मन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जीवन अनिश्चितता भरा दिखाई देता था। यद्यपि अपने पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी जीवन में हमेशा यह लगता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक अज्ञात सा जो भय है लगा रहता था। ऐसे में कुछ सद्वाक्य जो दीवालों पे लिखे होते हैं, आजकल तो मोबाइल के माध्यम से भी जो सद्वाक्य हैं इधर से उधर हो रहे हैं। अखंड ज्योति पत्रिका है, अनेक आध्यात्मिक पत्रिकाएं हैं, जब वो सामने आती हैं तो मन की पीड़ा को वह बहुत ही अच्छे से दूर करती हैं। शरीर की पीड़ा को तो दवाइयों से ठीक कर लिया जाता है, लेकिन मन की पीड़ा कोई विद्वान और जानकार और साधक व्यक्ति ही दूर कर सकता है। तो कई बार हमारे जीवन में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनका व्यक्तित्व चुंबक की तरह होता है, या कुछ पुस्तकें इस ढंग की मिलती हैं कि जिसमें लिखी हुई बातें चुंबक की तरह काम करती हैं और यह बातें हमें इस ढंग से आकर्षित करती हैं कि हम उनमें डूब जाते हैं। और उनमें डूबने का परिणाम यह होता है कि हमको हमारा जीवन अच्छा लगने लगता है, उन रास्तों पर चलना हमें श्रेष्ठ लगने लगता है। तो यही संकेत है कि हमारे जीवन में गुरु जी का प्रकाश मिल चुका है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से हम गुरु से नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो गुरु की जो शक्तियाँ हैं वह हमें खींच रही हैं। तो ऐसे ही गुरु के संरक्षण में रहने को सत्संग बोलते हैं। यदि आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं और अभी तक आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो परेशान होने की, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पढ़ाई, अक्षर ज्ञान पहले शुरू कर देते हैं और फिर जैसी उनकी प्रतिभा होती है उस प्रतिभा के अनुकूल उसी ढंग के वो स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में वो जाते हैं और वो जो है उनका अध्ययन का कार्य आगे बढ़ता है। और यदि पहले से वो अक्षर ज्ञान और सब बातें, बोलना चालना सीखना, ये सब अगर नहीं जानते तो स्कूल में उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, हीनता के वो शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक पथ पर भी हमें पहले किसी न किसी इष्ट का, किसी न किसी मंत्र का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं और हम अपने जीवन में 14-15 साल की उम्र से ही निरंतर गायत्री मंत्र का जप करते चले आ रहे हैं। और दीक्षा तो जब हम 32-33 साल के जब हो गए तब हम गुरुदेव से दीक्षित हुए, दीक्षा लिए। और अगर हम वह गायत्री मंत्र का जप 16-17 सालों का नहीं किए होते तो क्या गुरु जी हमारे जीवन में आते? संभव है कि नहीं आते। गायत्री मंत्र जपते जपते अपना व्यक्तित्व इस ढंग का हुआ कि गुरु जी खींच लिए और दीक्षित किए। तो जब भी हम गायत्री मंत्र का जप शुरू करते हैं तो जप करने से पहले अपने गुरुदेव का आवाहन जरूर करते हैं। और हम तो उनका और विशेष ढंग से आवाहन करते हैं। हम आंख बंद करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव
महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हम जब यह मंत्र पढ़ रहे होते हैं तो इसके साथ साथ हमारे मन में एक और भाव चल रहा होता है। हमको गुरुजी दरवाजे के रास्ते से माता जी के साथ चल करके आते हुए प्रतीत होते हैं, दिखते हैं मन की आंखों से, और आ करके और ऐसा लगता है कि दोनों लोग हमारे सर को सहला करके और हमको आशीर्वाद दे रहे हो। मन में यह भाव प्रगाढ़ होता है और फिर वो लोग जो है पूजा वाले हमारे चौकी पे बैठ जाते हैं। हमको ये पूरा दिखता है और बैठ करके और मंद मंद अपने हाथ इस तरह से आशीर्वाद मुद्रा में करके और मंद मंद वह लोग मुस्कुराते रहते हैं और हम आंखें बंद करके और 3 माला 5 माला या जितने भी माला हमको गायत्री मंत्र का जप करना होता है अपना हम करते हैं और बहुत ही हमारा भाव प्रगाढ़ रहता है। हम अपने जीवन में अब तक ऐसा नहीं है कि बहुत ही लगातार अच्छा ही हमारा जीवन चला हो और हमेशा सुख में ही रहे हों। हम घोर परिश्रम किए हैं और जीवन में घनघोर उतार चढ़ाव आए हैं। बहुत सारे कष्ट आए हैं हमारे जीवन में। बहुत से लोग हमको तंग करने वाले मिले, बहुत से लोग हमको परेशान करने वाले मिले, अच्छे लोग भी बहुत से मिले, बहुत से लोग सहयोग करने वाले भी मिले। और हर परिस्थितियों में हम स्वयं गुरु जी का अंगुली, गुरु जी का दामन नहीं छोड़े। अभी तक आज तक हमको अपने गुरु जी के प्रति अगाध प्रेम और अगाध श्रद्धा है और हमको लगता है कि हमारे गुरु जी और हमारे माता जी भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से हम जब भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इसी भाव से अपने गुरु जी और माता जी का आवाहन करते हैं और वो लोग चल करके हमको आते हुए नज़र आते हैं। तो आप भी गायत्री मंत्र का जब जप करते हैं तो गुरु जी और माता जी का आवाहन अवश्य कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम जब बोलते हैं ना तो अंतरिक्ष की तरफ ऐसे देख करके और आह्वान करते हैं कि हे गुरुदेव, हे माता जी, हे गायत्री माता, मुख हमारा है लेकिन बोलिएगा आप लोग। इस भाव के साथ हम बोलते हैं। तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि आप सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। अपना ध्यान रखें।